गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर फ्रिक्शंस का टॉपिक 12.3 यानी फ्रिक्शन आर नेसेसरी एविल पढ़ेंगे। रिकॉल नाउ योर सम ऑफ एक्सपीरियंसेस। इज इट ईजियर टू होल्ड अ कूलर, अर्थन पॉट और ग्लास टम्बलर? क्या आप कभी एक्सपीरियंस है कि जब कोई भी एक कुल्हड़ यानी मिट्टी का कप और एक ग्लास का कोई बर्तन या फिर कोई ग्लास का जो टम्बलर होता है ना, जिसमें ग्लास पानी पीते हैं ग्लास में, वो ग्लास कभी आप उठाए हो? सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी और हैज़ थीन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। आप सपोज कीजिए या फिर उसमें कोई ग्रीस या ऑयल लगा करके आप होल्ड कीजिए ग्लास के, कांच के ग्लास को। देखिए कैसा आपको लगता है। आपको थोड़ा सा होल्ड करने में लगेगा कि फिसल के गिर जाएगा। वुड इट बिकम्स ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट? जस्ट थिंक। आपको सोचिए कि क्या आपको उसको होल्ड करने में कोई परेशानी हो रही है या कोई आसानी है? नहीं होगा, क्योंकि वो फिसल के गिर सकता है। वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शंस? क्या ये पॉसिबल है कि जब भी कोई हम लोग ग्लास टम्बलर को पकड़ते हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा? तो क्या वो पकड़ के रखना पॉसिबल है? नहीं होगा। Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track. आपने कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कोई जो दलदली या कोई कीचड़ भरा रास्ता हो उस पर आप चले हों, और वेट मार्बल फ्लोर, कोई मार्बल का फ्लोर हो, यानी घर में जो मार्बल लगा रहता है वो। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शंस? कभी आप सोच के देखिए कि क्या कहीं पे अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा हो तो क्या हम लोग वहाँ पर आसानी से चल सकते हैं? You could not write with pen or pencil if there were no frictions. आप पेन या पेंसिल से कहीं पे भी लिख नहीं सकते हैं वहाँ अगर फ्रिक्शन नहीं हो। When your teacher is writing with chalk on a blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. Could it happen if there were no frictions between the chalk and the board? क्या यह पॉसिबल होता अगर चौक और ब्लैक बोर्ड में फ्रिक्शन नहीं होता? तो बिना फ्रिक्शंस का हम लोग कहीं पे भी कुछ लिखना संभव नहीं है। If an object started moving, it would never stop if there were no frictions. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो कभी नहीं रुकेगी। Had there been no frictions between the tire of the automobile and the road? जो टायर होता है ऑटोमोबाइल्स का, यानी जो गाड़ियाँ हैं उसमें टायर होते हैं, तो क्या टायर और रोड के भी फ्रिक्शन नहीं होता है? They could not be started or stopped or turned to change the direction of the motions. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकेगा, ना ही रुक सकेगा, ना ही स्टार्ट हो सकेगा। ठीक है। You could not fix a nail on the wall or tie a knot. आप कभी भी कोई एक कील जो है दीवार में नहीं लगा सकते हैं जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। बिना फ्रिक्शन का कोई भी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल टू, यानी फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए अच्छा तो है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए दुश्मन भी है, यानी नुकसान होता है। इट वेयर आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूड, बॉल बेयरिंग और सोल ऑफ शूज़। हम लोग जो भी मटेरियल देखते हैं जहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे जूता पहनते हैं तो जूता जो सरफेस है वो चलते चलते क्या होता है, घिस जाता है। वैसे ही बॉल बेयरिंग्स और भी जो मशीन्स हैं उनके पार्ट भी घिस जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन वन आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में जो ओवर ब्रिज लगे होते हैं उसमें देखेंगे जो सीढ़ियाँ हैं वो चलते चलते क्या होते हैं, घिस जाती है। फ्रिक्शंस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट
वाइग्रोसली रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप क्या करें, फ्रिक्शन जो है हीट प्रोड्यूस करता है, उसको कैसे समझेंगे? तो क्या आप करें, आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। जैसे ही रगड़ेंगे कुछ देर के बाद देखेंगे कि आपको गर्मी महसूस होगी। हाउ डू यू फील? तो आपको गर्मी लगेगी। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेज फायर। जब आप मैच बॉक्स में जो मैच का स्टिक है उसको अगर रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो जल जाता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम्स हॉट व्हेन इट रन्स प्रोड्यूसेस हीट। अब जब मिक्सर ग्राइंडर का जो जार है उसमें कुछ डाल करके ग्राइंड करते हैं तो देखेंगे कि जो कंटेनर है वो उसका आउटर वॉल हीट हो जाता है, तो फ्रिक्शंस की वजह से। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड काउजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। यानी जब भी कोई मशीन चलती है तो वहाँ पर जो मशीन पार्ट्स है आपस में रगड़ाने की वजह से, जो फ्रिक्शंस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है। वी शैल डिस्कस दी वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन दी फॉलोइंग सेक्शंस। अगले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि जो फ्रिक्शंस है उसको कैसे कम करें, ठीक है ना, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।